नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का वार, बोले राज्य कांग्रेस की गारंटी पर निर्भर नहीं। कांग्रेस नेताओं के मन में है डर तो सिर्फ जजपा का, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान। पिछले 52 दिनों से बंद है कुंडली बॉर्डर, उद्योगपतियों की बड़ी परेशानी, राष्ट्रपति को भेजी शिकायत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 33 स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह से मुलाकात की। सीएम सैनी ने कहा कि बैठक के दौरान चुनावों को लेकर मंथन किया गया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बुखला चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। लंबे समय शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस गरीबों के हितों में काम करने के लिए नाकाम रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विषयों के ऊपर चर्चा की है और मैंने हरियाणा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। आगे क्या करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। समय समय के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। लगातार आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं सर हरियाणा में। कांग्रेस बौखला चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गरीब को खाली लॉलीपॉप देने का काम किया, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए कांग्रेस लंबे समय शासन में रह करके काम करने में नाकाम रही है। और जब कांग्रेस नाकाम रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, मात्र 10 वर्षों में इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर डेवलप किया कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों में किया। आज गरीब व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी को एक प्यार भरी निगाहों से देखता है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की वो बात सुने, क्योंकि वो लगातार उनका शोषण करता रहा है और लोगों को कांग्रेस ने लाइन में खड़े कर किया है। गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो लोगों ने कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा विश्वास आज हर वर्ग का वो जमा है। उसका परिणाम है कि आज लोग नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री। अंबाला में भाजपा द्वारा विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। इस दौरान परिवहन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं ने ये सुनिश्चित किया है कि 25 मई को सबसे ज्यादा वोट कमल को बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वहीं सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस के लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं और इस अपमान का जवाब लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो पूर्व की सरकारें नारे देती थी जब चुनाव आता था गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीब ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। आज आप लोग देख रहे हैं जहां भी चुनाव होता है कांग्रेस साफ हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन मोड के अंदर इन 10 वर्षों में काम किया है। पहली बार है कि गरीब का चेहरे पे मुस्कान आई है। आज युवाओं का सम्मान बढ़ा है। आज युवाओं के अंदर एक नया उत्साह जगा है। आज विश्वास जगा है। युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास आया है। आज महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है। आज किसान के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है। ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है।
और हर वर्ग को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। सर देखिए, कांग्रेस का ना तो चरित्र है उनके नेताओं का, किस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कारों को देने का काम हमारी माताएं, हमारी बहनें करती हैं। ये सोच उन लोगों की हो सकती है जिस प्रकार की सोच उन्होंने व्यक्त की है, और इसका जो महिलाएं हैं वो डट करके इसका विरोध करती हैं, और इनको आने वाले समय के अंदर इस बात का सबक भी मिलेगा कि किस प्रकार से वो महिलाओं को अपमानित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने से डर रहा है, क्योंकि जिस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं के आ रहे हैं, उनके मन में अगर डर है तो सिर्फ जननायक जनता पार्टी का। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं है और आने वाले चुनाव दर्शा देंगे कि कांग्रेस के क्या हालात हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरसों की खरीद में पोर्टल सिस्टम से हो रही किसानों को परेशानी पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 4 साल हमारा यही प्रयास रहा कि फसलों को किस प्रकार अच्छे से खरीदा जाए। हम सत्ता का हिस्सा थे तो किसानों को किसी तरह की परेशानी फसल बेचने में नहीं आने दी गई। पिछले 15 दिनों में सरकार में जो फैसले हुए हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार सरसों खरीद में विफल रही है और जेजेपी किसान प्रकोष्ठ मंडियों में जाकर निरीक्षण करेंगे। जो किसानों को परेशानी आ रही है उनकी आवाज उठाने का काम किया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा सांसद हेमा मालिनी के लिए की गई विवादित टिप्पणी को लेकर जहां भाजपा की तरफ से इसकी कड़ी निंदा की जा रही है, वहीं श्वेता डुल ने सुरजेवाला के पक्ष में उतरकर बयान दिया है। श्वेता डुल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो भी हरियाणवी भाषा और कल्चर को समझते हैं वो जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। श्वेता डुल ने कहा कि उनके बयान को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने कुछ गलत कह दिया हो। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रोष उन्हें हरियाणा महिला आयोग और भाजपा के नेताओं पर है, जो हरियाणवी होने का दम भरते हैं, जिन्हें हरियाणवी भाषा और लहजे का ज्ञान तक नहीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। कल शाम से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का एक बयान तोड़ मरोड़ कर एडिट करके कुछ इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत ही भद्दी बात कही हो किसी के लिए। बहरहाल नेशनल मीडिया को तो मैं क्या कहूं, वो तो वर्ड टू वर्ड वैसे ही पकड़ेंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा हरियाणा महिला आयोग का जो नोटिस उन्होंने जारी किया है और कुछ भाजपा के नेता हरियाणा से इसके बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं उसे लेकर। चूंकि मैं हरियाणा से हूं, हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी लैंग्वेज समझती हूं और महिला भी हूं, तो इसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझती हूं कि मैं आपके सामने ये चीज रखूं। हरियाणा महिला आयोग में हरियाणवी महिलाएं बैठी होंगी ना, आपको हरियाणा की कल्चर का नहीं पता? आपको नहीं पता क्या? आपने कैसे ये नोटिस जारी कर दिया? आपको हमारी लैंग्वेज नहीं पता? ये जो भाजपा के नेता हैं जो ये गलत बयानबाजी और टिप्पणी कर रहे हैं, आपको क्या हरियाणा कल्चर नहीं पता? नहीं पता तो यहां से चुनाव लड़ते क्यों हो? जब तो हमने लैंग्वेज का ही नहीं बेरा, जब तो हमने कि बेरा है कौन किसी चीज का, हमारी कल्चर का, फिर तो हम यूरे के किस बात के नेता और क्या तो यूरे चुनाव लड़ा करो। अब मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि हम नॉर्मल भाषा में कह दिया करें, यदि कोई आदमी निकम्मा हो ना, कोई काम ना करता हो, तो उसने कह दिया करें कितना चाटा, कितना चार गाला, कितना पूजा, तो उसका चाटने का अर्थ लिटरली चाटना नहीं होता, या अचार डालने का अर्थ लिटरली उसको काट पीट कर उसका अचार नहीं डाल रहे इंसान का, या उसको पूज नहीं रहे हैं। वो हम नॉर्मली बोल देते हैं और चाटने का अर्थ यहां पे होता है कि क्या तेरा मान सम्मान करें बिना बात का, तू के फिल्म स्टार है, कितना मान सम्मान मिलेगा, तो के कोई क्रिकेटर है, कोई खिलाड़ी है कि मैं कुछ है, कितना चाटा है, इस बात में लेके इस बात का ऐसे बतंगड़ बना दिया बंदे। आप ये देखो, रणदीप जी की कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही सधी सी बात, एक सदा सा मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को। कह रहे हैं यदि एमपी एमएलए काम नहीं करते हैं तो उन्हें चुनते क्यों हो।
दिल्ली हरियाणा का कुंडली बॉर्डर पिछले 52 दिनों से बंद है। बस सर्विस लेन ही चल रही है। इससे दिल्ली से कुंडली, राई और सोनीपत के उद्योगपतियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एजुकेशन सिटी और अन्य जगह शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचने वाले स्टाफ और विद्यार्थी भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि लंबा जाम लगने की वजह से दिल्ली से माल ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने 25% किराया बढ़ा दिया है और ट्रांसपोर्टर्स भी अब बॉर्डर पर लग रहे 2 से 3 घंटे के जाम का हवाला दे रहे हैं। वहीं अब स्थानीय लोगों ने इस मामले में राष्ट्रपति को शिकायत भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत खुलवाने की मांग की है। शिकायत में बताया कि 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर को सील कर दिया गया था। पिछले 52 दिनों से बॉर्डर के फ्लाईओवर पर कंक्रीट की दीवार बनी हुई है। केवल सर्विस रोड को खोला गया है, जिस कारण दिल्ली हरियाणा आवागमन करने वाली जनता को परेशानी हो रही है। अनाज मंडियों में फसलों की खरीद आड़तियों के माध्यम से कराने की मांग को लेकर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन के बैनर तले आड़तियों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को आड़ती सेक्टर 12 में एकत्रित हुए आड़ती प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी ने कहा कि आड़ती अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। आड़तियों की आड़त 56 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 40 रुपए कर दी गई है। जो मांगों को लेकर आड़तियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम सारे हरियाणा की जो मंडियां हैं, जो हरियाणा की सारी मंडियां हैं, हम यहाँ पर अपने मंडी में हम उस पर बैठे थे, विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे थे और सरकार हमारी जो बातें हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारे जो इन्होंने आड़त कम कर दी है, जो दूसरी फसलें उनको डायरेक्ट लेना शुरू कर दी है और जो बॉर्डर्स हैं इनको सील कर दिया गया है, जहाँ से हमारा किसानों के साथ लेन देन है और हमारे किसानों की ज़मीनें भी हैं उधर यूपी वगैरह की तरफ। तो उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जो मांगे हैं ये कुछ ऐसे नहीं है कि हम कुछ नाजायज़ मांग रहे हैं। ये सालों से हमारा काम चल रहा था, सरकार ने इसको बंद किया है। सरकार चलते काम को बंद कर रही है, नया काम कुछ दे नहीं रही और चलते काम को बंद कर रही है। हम उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और ये सरकार जो कर रही है ये मैं कहता हूँ ये कोई नीति अच्छी नहीं है। सरकार देती है लेकिन ये सरकार हमसे जो भी है हमारा रोजगार छीन रही है। हम अगर सरकार ने हमारी तरफ ये ध्यान नहीं दिया तो ये इलेक्शनों का समय है तो हम सरकार के विरोध जाएंगे। इसमें कितनी डिमांड कर रहे हैं आप? हमारी डिमांड तो वैसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। सरकार हमें जो इनका मैनिफेस्टो था, जो सरकार इनके साथ थी जेजेपी, वो तो कह रही थी हम 3% देंगे, लेकिन उन्होंने 2.5 से हमारी 2 कर दी। तो हम तो कहते हैं जो उनसे हमारी है वही दे दो, हमें फालतू तो ना करो तुम लोग, हमारी वही दे दो। आज किन के नाम ज्ञापन देने के लिए? ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन। अंबाला छावनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार की डिग्गी से एक बच्चे की लाश बरामद हुई। जानकारी के अनुसार कार दुधला मंडी के पास लावारिस हालत में खड़ी थी। पड़ाव थाना पुलिस और CI 2 की टीम मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में लिया। जानकारी मुताबिक 13 वर्षीय बच्चा 4 बहनों का इकलौता भाई था और उसके पिता रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हैं। पिता ने पुलिस को बताया कि घर पर एक दिन पहले ही फिरौती मांगने का लेटर आया था। उसमें 4 लाख और गहने की डिमांड का जिक्र था। उसके बाद वह लेटर में लिखी गई जगह अंबाला छावनी की जग्गी सिटी सेंटर में पुलिस के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई नहीं आया था और आज बच्चे की लाश देखकर परिवार वाले सन्न रह गए। यमुनानगर में सडौरा के गांव रतौली में बड़ा हादसा हो गया। हादसा मिट्टी का टीला गिरने से हुआ है। बताया जा रहा है कि मिट्टी में 8 लोग दबे, जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 5 साल और 13 साल है। एक की हालत गंभीर है, जिसे चंडीगढ़ PJ रेफर किया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। दरअसल रमजान का महीना और ईद के उत्सव को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अपने घरों को सजाने के लिए चिकनी मिट्टी से लिपते हैं। बताया जा रहा है कि इसी पर्व को लेकर सभी अपने घरों को कच्ची मिट्टी से लिपने के लिए गांव के पास ही बने मिट्टी के टीले से चिकनी मिट्टी लेने के लिए गए थे कि ये हादसा हो गया। फिलहाल इस हादसे के बाद मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों का आगाज शुरू हो चुका है और ऐसे में इन दिनों पुलिस प्रशासन की नजर पर हर संदिग्ध पर है जो इन दिनों काले कारनामों को अंजाम देता है। इसी के मद्देनजर रादौर पुलिस ने जब त्रिकोणी चौक पर की गई नाकाबंदी पर एक पिकअप गाड़ी को जांच के लिए रोका तो गाड़ी में अंग्रेजी शराब की पेटियां और बियर की बोतलों की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्साइज विभाग को सूचना दी। एक्साइज विभाग ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया और गाड़ी को थाने में ले गए। बताया जा रहा है कि महिंद्रा पिकअप में कुल 130 अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी, जिसमें 75 पेटी अंग्रेजी शराब और 55 पेटी बियर लोड की हुई थी और
पुलिस ने जब चालक से पूछताछ की तो वह इस शराब का कोई भी कागज पुलिस को नहीं दिखा पाया। पकड़ा गया कार चालक उत्तर प्रदेश के नकुड़ का रहने वाला है, लेकिन वह शराब वह कहां से लेकर आया था और किस जगह इसको सप्लाई करना था, इसके बारे में उसने पुलिस को अभी तक कुछ नहीं बताया है। हालांकि पुलिस अब चालक से पूछताछ कर रही है ताकि वह इस मामले की गहनता से जांच कर सके। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।